हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम हिंदी के मॉड्यूल 1.7, 8 और 9, 10 को कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले जितने भी मॉड्यूल्स थे उनको हमने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो उनकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हिंदी का मॉड्यूल 1.7, जिसमें पहला क्वेश्चन है, केदारनाथ सिंह का जन्म हुआ था। इसके ऑप्शन है 1932 में, 1934 में, 1936 में या फिर 1938 में। तो फ्रेंड्स, केदारनाथ सिंह जी का जन्म हुआ था सन 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब्रिस्तान में पंचायत के लेखक हैं। इसके ऑप्शंस हैं केदारनाथ सिंह, प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र कुमार, निर्मल वर्मा। तो फ्रेंड्स, कब्रिस्तान में पंचायत के जो लेखक हैं वे केदारनाथ सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन पक गई है काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। इसके ऑप्शंस हैं अज्ञेय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, केदारनाथ सिंह या फिर श्वेता देवी। तो फ्रेंड्स, जमीन पक गई है इस काव्य संग्रह के जो रचनाकार हैं वे केदारनाथ सिंह हैं। नेक्स्ट करते हैं, केदारनाथ सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। इसके ऑप्शंस हैं कानपुर, गोरखपुर, गाजीपुर या फिर बलिया। तो फ्रेंड्स, केदारनाथ सिंह का जन्म बलिया में हुआ था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाल में सारस किसकी रचना है। इसके ऑप्शंस हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, केदारनाथ सिंह या फिर प्रेमचंद। तो फ्रेंड्स, अकाल में सारस रचना के जो रचनाकार हैं वे केदारनाथ सिंह हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिला तेज से तेज जीवनी के लेखक हैं। इसके ऑप्शन हैं शिवानी, सुधा चौहान, शिवदान सिंह चौहान या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सुधा चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुल किसका काव्य संग्रह है। इसके ऑप्शंस है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर अज्ञेय। तो फ्रेंड्स, मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्य संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेले हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी पंक्तियां के रचनाकार हैं। इसके ऑप्शंस हैं महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। तो फ्रेंड्स, ये जो कहानी है वो झांसी की रानी के ऊपर लिखी गई थी, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था। इसके ऑप्शंस हैं वाराणसी, प्रयागराज, जौनपुर या फिर मिर्जापुर। तो फ्रेंड्स, सुभद्रा कुमारी चौहान उनका जो जन्म हुआ था वह प्रयागराज में हुआ था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी की रानी कविता के रचयिता हैं। इसके ऑप्शंस हैं केदारनाथ सिंह, मीराबाई, वृंदावन लाल या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। तो फ्रेंड्स, झांसी की रानी जो कविता है जिसको हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, इसके रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स, इसके 10 क्वेश्चन थे जिसमें से हमने 10 को आंसर कर दिया है। अब हम इसको सबमिट करेंगे और अपना स्कोर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबमिट करने के बाद जैसे कि आप स्कोर देख पा रहे हैं, हमारा जो स्कोर है वो 10 आउट ऑफ 10 है। इसके बाद अब फ्रेंड्स, हमारा हिंदी का असाइनमेंट 1.8 है, इसको कंप्लीट करते हैं। इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से किसका जन्म 1906 ईस्वी में हुआ था। इसके ऑप्शंस हैं महादेवी वर्मा, सोहन लाल द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो फ्रेंड्स, सोहन लाल द्विवेदी जी का जन्म हुआ था 1906 ईस्वी में। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, भैरवी किसका प्रथम काव्य संग्रह है। तो फ्रेंड्स, इसके ऑप्शंस हैं सोहन लाल द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर। तो फ्रेंड्स, भैरवी सोहन लाल द्विवेदी का काव्य संग्रह है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम गीतों का संग्रह बासंती लिखा था। इसके ऑप्शंस है महादेवी वर्मा, सोहन लाल द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो फ्रेंड्स, सोहन लाल द्विवेदी के द्वारा ही बासंती को लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहन लाल द्विवेदी की रचना नहीं है। इसके ऑप्शंस है बासंती, दूध बताशा, भैरवी या फिर नीरजा। तो फ्रेंड्स, जो नीरजा है यह महादेवी वर्मा के द्वारा रचित की गई थी, इसलिए सोहन लाल द्विवेदी की यह रचना नहीं है, नीरजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी महाकाव्य की रचना की थी। ऑप्शंस है महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो फ्रेंड्स, कामायनी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया महाकाव्य है, जो कि आपके एग्जाम की सुपर टेट और टेट की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कई बार पूछा भी जा चुका है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट करते हैं, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इसके ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान को, महादेवी वर्मा को, शकुंतला माथुर को या फिर सुमन राजे को। तो फ्रेंड्स, आधुनिक युग की जो मीरा कहा जाता है वह महादेवी वर्मा को कहा जाता है। नेक्स्ट है,
छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? इसके ऑप्शंस हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या फिर महादेवी वर्मा। तो फ्रेंड्स छायावाद के प्रवर्तक माना जाता है जयशंकर प्रसाद को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद की मुख्य विशेषता है? इसके ऑप्शंस हैं प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण, युद्ध का वर्णन, यथार्थ चित्रण या फिर भक्ति की प्रधानता। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इसके ऑप्शंस हैं दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, रश्मि या फिर यामा। तो फ्रेंड्स महादेवी वर्मा को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वह यामा के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीपशिखा किसकी रचना है? इसके ऑप्शंस हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत या फिर महादेवी वर्मा। तो फ्रेंड्स दीपशिखा जिसकी रचना है वे है महादेवी वर्मा। अब हम नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, इसमें 10 क्वेश्चंस थे जिसमें से हमने 10 को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अब हम फ्रेंड्स अब आप हमारा स्कोर देख पा रहे होंगे, जो हमारा स्कोर है वो 10 आउट ऑफ 10 है। इसी के साथ हमारा 1.8 असाइनमेंट खत्म होता है। अब हम हिंदी के 1.9 असाइनमेंट को करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से हम हिंदी के असाइनमेंट 1.9 के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं क्या भूलूं क्या याद करूं, बसरे से दूर, 10 दार से सोपान तक या फिर माटी की मूर्तें। तो फ्रेंड्स जो माटी की मूर्तें हैं ये हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है। नेक्स्ट करते हैं, नीड का निर्माण फिर किसकी आत्मकथा है? इसके ऑप्शंस हैं रामवृक्ष बेनपुरी, बेचन शर्मा उग्र, हरिवंश राय बच्चन या फिर धर्मवीर भारती। तो फ्रेंड्स नीड का निर्माण जो आत्मकथा है यह हरिवंश राय बच्चन की है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, मधुशाला किसकी रचना है? इसके ऑप्शंस हैं जयशंकर प्रसाद, सूरदास, हरिवंश राय बच्चन या फिर महादेवी वर्मा। तो फ्रेंड्स मधुशाला और मधुबाला दोनों ही रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म स्थान कहाँ है? इसके ऑप्शंस हैं इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी या फिर मिर्जापुर। तो फ्रेंड्स हरिवंश राय बच्चन का जो जन्म स्थान है वह प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद है। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं कृष्णदास, सूरदास, नंददास या फिर हरिदास। तो फ्रेंड्स पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास जी को कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास जी ने कृष्ण किस रूप का चित्रण किया है? इसके ऑप्शंस हैं लोक रक्षक, योगेश्वर, पर ब्रह्म या फिर लोक रंजक। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो लोक रंजक होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास की धारा के कवि थे? इसके ऑप्शंस हैं सगुण, निर्गुण, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स सूरदास जी सगुण धारा के कवि थे। इसके बाद अब हम नेक्स्ट करेंगे, भ्रमर गीत किसने लिखा है? इसके ऑप्शंस हैं जायसी, सूरदास, तुलसीदास या फिर कबीरदास। तो फ्रेंड्स जो भ्रमर गीत है यह सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास की रचना नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं सूरसागर, साहित्य लहरी, गीत गोविंद या फिर सूर सारावली। तो फ्रेंड्स जो गीत गोविंद है ये सूरदास की रचना नहीं है क्योंकि गीत गोविंद मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित है। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं, सूरसागर किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हमने अभी पढ़ा था कि सूरसागर सूरदास जी की रचना है, परंतु इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से जो इसका सही आंसर बता रहा है ये जायसी को बता रहा है, लेकिन रियलिटी में जो इसका आंसर है वह सूरदास होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, अष्टचाप में कवियों की संख्या क्या है? इसके ऑप्शंस हैं रामानंद, नंददास, विट्ठलदास या फिर 8। तो फिर इसका जो सही आंसर होगा, जैसा कि आप इसके क्वेश्चन से समझ पा रहे होंगे, अष्टछाप। तो अष्टछाप मतलब 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूरदास के गुरु का नाम क्या है? इसके ऑप्शंस हैं रामानंद, नंददास, विट्ठलदास या फिर बल्लभाचार्य। तो फ्रेंड्स सूरदास के गुरु का नाम है बल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूरदास किस काल के कवि हैं? इसके ऑप्शंस हैं भक्ति काल, रीति काल, वीर गाथा काल या फिर आधुनिक काल। तो फ्रेंड्स सूरदास जी भक्ति काल के कवि हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, सूरदास जी का जन्म काल क्या है? इसके ऑप्शंस है 1533 से 1618, 1478 से 1583, 1504 से 1606 तक, 1510 से 1573 तक। तो फ्रेंड्स सूरदास जी का जो जीवन काल था वह 14 से 78 से लेकर 1583 तक का था। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, फ्रेंड्स इसमें 14 क्वेश्चंस थे जिसमें से हमने 14 को कंप्लीट किया है। अब हम इसको सबमिट करके अपने स्कोर को चेक करेंगे।
तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा जो स्कोर है वो 14 आउट ऑफ 14 है। इसके बाद अब हम 1.10 एक्सरसाइज को करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते। अब फ्रेंड्स हम हिंदी के असाइनमेंट नंबर 1.10 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका हमारा पहला क्वेश्चन है, राम नरेश त्रिपाठी ने ग्राम गीतों का संग्रह किस पुस्तक में किया है। इसके ऑप्शंस हैं मानसी, कविता विनोद, घाघ और भंडरी या फिर कविता कौमुदी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कविता कौमुदी। नेक्स्ट करते हैं, राम नरेश त्रिपाठी का जन्म स्थान है। इसके ऑप्शंस हैं कोयरीपुर, कोल्हापुर, रामपुर या फिर कंचनपुर। तो फ्रेंड्स राम नरेश त्रिपाठी का जो जन्म स्थान है वह कोयरीपुर है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं। इसके ऑप्शंस है रहीम दास, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक या फिर निराला। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राम नरेश त्रिपाठी। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राम नरेश त्रिपाठी का प्रबंध खंड काव्य नहीं है। इसके ऑप्शंस है मिलन, पथिक, मानसी या फिर स्वप्न। तो फ्रेंड्स जो मानसी है ये इनका प्रबंध खंड काव्य नहीं है। नेक्स्ट करेंगे, राम नरेश त्रिपाठी का जन्म कब हुआ था। इसके ऑप्शंस हैं 1989 में, 1879 में, 1869 में या फिर 1889 में। तो फ्रेंड्स राम नरेश त्रिपाठी का जो जन्म हुआ था वह 1889 में हुआ था। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, रहीम दास का मूल नाम क्या था। इसके ऑप्शंस हैं अब्दुल रहीम, खान खाना, मुल्ला मोहम्मद या फिर रहीमन। तो फ्रेंड्स जो रहीम दास का मूल नाम था वह अब्दुल रहीम था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम द्वारा रचित निम्न में से कौन सा ज्योतिष ग्रंथ है। इसके ऑप्शंस है रास पंचाध्यायी, खेट कौतुक, मदनाष्टक या फिर श्रृंगार सोष्ठा। तो फ्रेंड्स रहीम द्वारा रचित जो ज्योतिष ग्रंथ है वह खेट कौतुक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना रहीम दास की नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं दोहावली, नगर शोभा, बरवे रामायण, बरवे नायका भेद। तो फ्रेंड्स जो बरवे नारायण है ये रहीम दास जी की रचना नहीं है। इसके ऑप्शन नेक्स्ट है अब हमारा, रहीम दास को निम्न में से कौन सी उपाधि नहीं प्राप्त थी। इसके ऑप्शंस हैं खान खाना, मिर्जा खान, मीर अर्ज। तो फ्रेंड्स ये तीनों ही उपाधि उनको प्राप्त थी, जबकि खान ए सामान की उपाधि उनको प्राप्त नहीं थी। नेक्स्ट है, रहीम दास जी का जन्म कब हुआ था। इसके ऑप्शंस हैं 1556 में, 1656 में, 1565 में या फिर 1554 में। तो फ्रेंड्स रहीम दास जी का जो जन्म हुआ था वह 1556 ईस्वी में हुआ था। अब इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, तो फ्रेंड्स इसमें 10 क्वेश्चंस थे जिसमें से हमने 10 को कंप्लीट किया है। इसके बाद अब हम इसको सबमिट करते हैं। तो सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप स्कोर देख सकते हैं। तो इसी के साथ आप लोगों के हिंदी के 1.10 तक फिनिश हो चुके हैं। इसके बाद अब हम हिंदी का 2.1 असाइनमेंट नेक्स्ट वीडियो। तो फ्रेंड्स बस इसी के साथ हमारी आज की वीडियो फिनिश होती है। आप लोगों को आज की हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, अपनी सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।